हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीके जोन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन रह गया था, यानी प्रश्नावली 1D का 6 और 7 नंबर क्वेश्चन, दोनों को हम आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो 20 मिनट तक बनने वाला है, तो वीडियो तक के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि -0.1 और 0.2 के बीच पहले तो एक परिमेय संख्या निकालना है, उसके बाद दो परिमेय संख्या निकालना है। तो दोस्तों, जैसा कि -0.1 से लेकर के 0.2 के बीच में कितनी संख्या थी। जैसे एक आ गया 0, इसके बाद आ गया 0.1, इस तरह से। तो पहले हम किसका लेंगे? धनात्मक का लेंगे। किसका लेंगे? धनात्मक का लेंगे, ठीक ना। इसके बाद हम लेंगे ऋणात्मक का। तो पहले हम किसका लेंगे? धनात्मक के। तो चलिए धनात्मक का हम ले लेते हैं, जैसे कि 0.1 और 0.2 का लेंगे, ठीक है। इसका हम लेंगे, आपको पता होगा जब हम थ्योरी बताए थे कि दो धनात्मक क्या लिखे थे? दो धनात्मक ऐसे लिखे थे ना, परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्याओं A एंड B, है ना, के बीच एक अगर परिमेय संख्या निकालना हो, एक परिमेय संख्या निकालना हो, एक अपरिमेय संख्या निकालना हो, तो हम क्या किए थे? रूट के अंदर में A और B किए थे। ठीक उसी तरह से करेंगे उसको भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसे करके धनात्मक के लिए 0.1 गुने 0.2। अच्छा, डेसिमल जब हम उड़ाएंगे तो क्या होगा? बटा में क्या आ जाएगा हमारा? रूट के अंदर में 1/10 गुने 2/10 आएगा कि नहीं? आ जाएगा, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे? ऐसे करेंगे कि मतलब रूट के अंदर में 2.100, ठीक है। जब 100 आएगा तो 100 जो 100 है वो किसका घन? पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग हमारा ये हो जाएगा √2/10 का पूर्ण वर्ग है, ठीक ना। तो ये हमारा पहला एक अपरिमेय संख्या निकला, ठीक है। अब दूसरा अपरिमेय संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? दो अपरिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्या के लिए आपको क्या बोले थे कि मतलब इसको मिटा देते हैं, आप देख लीजिए। जैसे पहला यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पहला हमारा क्या निकला? √2/10 निकला, ठीक है। चलिए, अब निकालना हमारा क्या है? बी का दो अपरिमेय संख्या। तो पहला अपरिमेय संख्या ये हो गया। अब दूसरा के लिए हम क्या करेंगे? ऋणात्मक के लिए निकालेंगे, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उसको मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला तो ये हो गया, ठीक है। तो दो अपरिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे? हम उसको निगेटिव के लिए हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? निगेटिव के लिए। तो ऐसे करेंगे, ठीक उसी तरह से रूट के अंदर में ए भी करेंगे, ओके। और निगेटिव के लिए क्या करेंगे? जो हम -0.1 लिए थे तो उसको -0.1 गुने 0.2, ठीक है। क्योंकि 0.2 तो एक धनात्मक ही है, ना ही ऋणात्मक में है। ऋणात्मक रहता तो ऋणात्मक लेते, अगर धनात्मक ही है धनात्मक लेंगे। जो ऋणात्मक है वो अब ऋणात्मक लेंगे। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1/10 गुने 2/10, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा? यही आ जाएगा कि -2 बट्टा यानी 100। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -√2 और बट्टा 10, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारा क्या हो जाएगा? ये दूसरा अपरिमेय संख्या निकला, दूसरा अपरिमेय संख्या निकला। और पहला हमारा क्या था? ये निकला था। तो पहले के लिए ए के लिए ये और बी के लिए ये और ये दोनों, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आप देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √2 और √5 के बीच एक अपरिमेय संख्या और दो अपरिमेय संख्या। देखिए √2 और √5, ठीक ना। तो अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि दोनों का पहले ए भी मान लेते हैं, क्योंकि दोनों अपरिमेय ही संख्या हैं। और अपरिमेय संख्या में बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या निकालने के लिए पहला 6 का था कि परिमेय संख्या था, 0.1 था, 0.2 था, तो उनके बीच अपरिमेय संख्या निकालना था। इस वजह से हम ये निकाले थे इस फॉर्मूले पे। अब 7 का जो है इसमें दोनों अपरिमेय ही संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे ए बराबर √2, बी बराबर √5। और दोनों को हम क्या करेंगे? सबसे पहले अंतर करेंगे। क्या करेंगे? अंतर करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे से करते जाना, बन जाएगा ऑटोमेटिक 5 - √2, ठीक है। ये हो गया। अब हम बारीकी से लेंगे, ठीक है। ये हमारा अगर फिर हम मानेंगे
a बराबर √2, ठीक है। और b बराबर हम क्या मान लेंगे, √5 माइनस √2, क्योंकि बारी बारी से लेना है, ठीक है। तो इसके पहले सबसे पहले एक अपरिमेय संख्या के लिए ऐसे ही करेंगे, ठीक ना। तो क्या करेंगे उसको, उसमें हम करेंगे क्या कि एक अपरिमेय संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पे, एक अपरिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे हम, a + b/2, ठीक है, इस पे बिठाएंगे। एक अपरिमेय संख्या है तो b के बट्टा में क्या करना, 2 एक बढ़ा करके देना है, ठीक है, इतना याद रखना। तो क्या करेंगे उसको, a की जगह पे हम क्या देंगे, बिठाइए √2, ठीक है, प्लस क्या करेंगे √5 माइनस √2/2। अब उसको हल करेंगे, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 आएगा, और ये हमारा 2√2 प्लस √5 माइनस क्या आ जाएगा, √2 आएगा, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2√2 है और 1√2 है, यानी हमारा ये हो जाएगा 5 माइनस प्लस √2/2, या क्या, एक हमारा ये क्या गया, एक अपरिमेय संख्या निकल गया, ठीक है। ये इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना, हम बारीकी से बता दिए। अब दूसरा अपरिमेय संख्या निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला आता है। सबसे पहले क्या होगा, देखिए अपरिमेय संख्या के लिए ये ट्रिक याद रखना, अगर अपरिमेय संख्या बोल रहे निकाल के, एक अपरिमेय संख्या के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक ना, a + b/2। अगर बोले दूसरा अपरिमेय संख्या निकालने के लिए, दूसरा अपरिमेय संख्या निकालने के लिए ऐसे करेंगे, दूसरा, या इसको ऐसे लिखेंगे, छोड़ो उसको ऐसे लिखेंगे, 2 अपरिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला इसके लिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b/3, ठीक है, कॉमा a + 2b/3, ठीक है, इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, ठीक ना। देखो पहला के लिए क्या था, a + b/2, पहला था एक था निकालना था तो 2 दिए बटा में, अब दूसरा निकालना है तो 2 तो देंगे, पर बट्टा में हम क्या देंगे, दोनों बढ़ाते चलेंगे, 3 दिन एक एक बढ़ा करके लिखेंगे। तो उस पर हम ठीक उसी तरह से बैठाएंगे जिस तरह से बैठाएंगे, ए जिसको माने हैं, बी जिसको माने हैं नया में, तो ए माने हम √2 को, प्लस बी माने हैं हम √5 माइनस √2, और बट्टा में क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। ऐसे फिर हमारे यहाँ पे भी है √2 प्लस इसको लिख सकते हैं कि 2 है, तो ऐसे करेंगे √5 माइनस √2/3, एक बार और लिख सकते हैं, 2 बार है ना, 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार लिख सकते हैं /3, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम हल करते चलेंगे, हल करेंगे तो क्या होगा, इसका निकलेगा 3, और इसका आएगा 3√2 प्लस √5 माइनस √2, ठीक है, इसका आएगा। फिर इसका आएगा 3√2 प्लस, इसका दोनों का तो सेम आएगा, क्योंकि भिन्न जोड़ आना चाहिए आपको, इसमें कोई ये नहीं कि नहीं आना चाहिए, 9th क्लास में आ गए हो तो आना ही चाहिए। चलिए हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें होगा कि देखिए 3√2 और 1√2, ठीक है, यानी हमारा क्या आ जाएगा 2√2 प्लस √5/3, पहला परिमेय संख्या, दूसरा के लिए, दो परिमेय संख्या के लिए, और इसका आ जाएगा हमारा, देखिए इसको हम कर सकते हैं, 3√2 है माइनस 1√2 माइनस, यानी 2√2 माइनस में, तो हम इसको लिख सकते हैं कि √2 और 5√2 5√2, यानी प्लस 2√5/3, ये हमारा दो अपरिमेय संख्या निकला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद में नहीं आए, वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप पीछे करके देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने छोटा कर दिया हूँ, देखिए इस तरह से बनाया जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। 8वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा ग्राफिकल है, तो उसको ग्राफ के रूप से बताएंगे अच्छे तरीका से, जो कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए नहीं बना पा रहे हैं, अगले वीडियो में बनाएंगे। तो तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।